भारत ने पाकिस्तान पर जल स्ट्राइक क्या की। पाकिस्तान चीन के दरबार में पहुंच गया और रोना धोना शुरू कर दिया। भारत के सिंधु जल समझौता स्थगित करने के बाद पाकिस्तान की एक और चाल बेनकाब हो गई है। पाकिस्तान ने दावा किया कि चीन भी भारत का पानी रोक सकता है, लेकिन यह दावा जमीनी हकीकत से कोसों दूर नजर आता है, क्योंकि चीन के लिए भी पानी को रोक पाना इतना मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान में इसको लेकर चर्चाएं होने लगी हैं कि अब चीन भी भारत का पानी रोक सकता है, लेकिन क्या वाकई चीन ऐसा कर पाएगा? जवाब है ना। पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। सेना से लेकर सरकार तक, मीडिया से लेकर आतंकी तक, सबका गला अभी से सूखने लगा है। अब चीन के नाम पर भी धमकियां दी जाने लगी हैं। अगर भारत ने पानी रोका तो चीन भी ऐसा ही कर सकता है, सिंधु का पानी तिब्बत में ही रोक सकता है, ऐसा पाकिस्तान की तरफ से दावा किया जा रहा है। हालांकि चीन भूलकर भी यह भूल नहीं कर सकता है। पाकिस्तान की सेना और सरकार की तरफ से चीन बहकी हुई चाल नहीं चलेगा, क्योंकि चीन को भी पता है कि अगर उसने सिंधु या ब्रह्मपुत्री नदी पर किसी भी तरह टेढ़ी चाल चलता है तो वो पाकिस्तान और बांग्लादेश को ऐसी मुसीबत देगा जो सांस से रोकने वाला कदम बन जाएगा। हकीकत यह है कि तिब्बत से निकलने वाली ब्रह्मपुत्री और सतलज समेत कई नदियां भारत होकर पाकिस्तान और बांग्लादेश जाती हैं। यानी अगर पानी रोका गया तो सबसे पहले सूखे की मार पाकिस्तान और बांग्लादेश पर पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं चीन के पानी वाले प्लान की, जो अब भारत को डराने के बजाय उसी का सरदर्द बनता जा रहा है। चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर मेडॉक बांध का काम शुरू किया है और उसका दावा है कि इस बांध से वो 300 बिलियन किलोवाट बिजली सालाना पैदा करेगा। लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये एक रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है, जिसमें लंबे समय तक पानी रोका ही नहीं जा सकता। अब बात करते हैं चीन के उस पानी वाले प्लान की जो अब भारत को डराने की बजाय उसी के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। ब्रह्मपुत्री पर चीन ने जोंगमुंग बांध बनाया है और मेडोक बांध पर काम जारी है। दावा यह है कि सालाना 300 बिलियन किलोवाट बिजली बनाई जाएगी, लेकिन सच्चाई यह है कि यह डैम रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट हैं, जिनमें पानी को लंबे समय तक रोक ही नहीं पाया जा सकता है। मतलब साफ है कि पानी अड़ाकर भारत पर दबाव डालने का जो सपना चीन देख रहा है वो तकनीकी तौर पर अधूरा और रणनीतिक तौर पर खतरनाक है। जहां से ब्रह्मपुत्र बेंड होके अरुणाचल प्रदेश में घुसती है, उस जगह पे दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रहा है। इससे देखिए 60 गीगावाट का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, जो कि तमाम 3 करोड़ घरों में इलेक्ट्रिसिटी दे सकता है। तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और साथ में देखिए चाइना जो वाटर को एज ए स्ट्रेटेजिक वेपन यूज कर रहा है, वो एक खतरनाक चाल है। वैसे भारत इस बार अपने दुश्मनों को सिर्फ जवाब नहीं दे रहा है, बल्कि जवाब के साथ इंतजाम भी कर रहा है। भारत अरुणाचल प्रदेश के दिबांग इलाके में देश का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा डैम बनाने जा रहा है। 3000 मेगावाट बिजली का प्लान, 288 मीटर ऊंचाई का प्रोजेक्ट और चीन को जवाब देने का ठोस बंदोबस्त, यही वही डैम है जिसका शिलान्यास 2008 में हुआ था, लेकिन असली रफ्तार मोदी सरकार के आने के बाद 2019 में मिली। अब इस डैम को लेकर पर्यावरण मंजूरी भी मिल गई है और काम पूरे जोरों पर चल रहा है। यह डैम सिर्फ बिजली का प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक जवाब है चीन को। अगर लगता है कि वो ब्रह्मपुत्री पर खेल सकता है तो भारत अब सिर्फ देखता नहीं रह सकता, उसका जवाब भी तैयार रखता है। यह डैम ना सिर्फ बाढ़ रोकेगा बल्कि सूखे की साजिश को भी नाकाम करेगा। चाइना जो है ब्रह्मपुत्र के पानी को कंट्रोल करेगा, डैम में पानी को स्टोर करेगा और जब मर्जी होगी उस पानी को रिलीज करेगा। उसका असर देखे हिंदुस्तान के जो डाउन स्ट्रीम इलाके हैं उस पर पड़ेगा। जब पानी वो रिलीज करेगा तो यहाँ फ्लडिंग आ सकती है। जब पानी को वो कंट्रोल करेगा या रोकेगा तो यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए जो पानी की रिक्वायरमेंट है उसमें कमी आएगी। ब्रह्मपुत्र को चीन यासलुंग सांकापे कहता है, लेकिन भारत के लिए यह सिर्फ नदी नहीं, जीवन रेखा है। असम, अरुणाचल प्रदेश और बांग्लादेश की आबादी इस पर निर्भर है
और अगर चीन समझता है कि वो इस नदी को मोड़कर भारत को रोक लेगा तो उसे अब भारत का ये रूप देखकर समझ जाना चाहिए कि नया भारत है जिसकी धमक आज पूरी दुनिया में सुनी जा सकती है। हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक मौका तक नहीं देंगे और हमारे ड्रोन्स, हमारी मिसाइलें, उनके बारे में तो सोचकर पाकिस्तान को कई दिन तक नींद नहीं। पानी अब राजनीति का हिस्सा नहीं रहा, यह अब राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल भी बन चुका है। अगर चीन ने ब्रह्मपुत्र और सतलज का पानी रोका तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में हाहाकार मच जाएगा। यानी भारत पर वार करने की कोशिश में चीन अपने प्यादों को ही डुबो बैठेगा। वहीं पाकिस्तान में तो चीन के एक्सपर्टों से बाकायदा इस पर चर्चा भी कराई जा रही है, जिसमें यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि चीन भी भारत का पानी बंद कर सकता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या इसमें चीन सफल हो पाएगा? इसका जवाब ना में है। इसकी एक और वजह है कि चीन महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट BRI चालू किए हुए। पानी रोक जाने पर इसमें शामिल देशों में हाहाकार मच जाएगा, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल है। तिब्बत से निकलने वाली दो बड़ी नदियां सतलुज और ब्रह्मपुत्र चीन की सबसे बड़ी मजबूरी यह दोनों नदियां तिब्बत से होकर भारत में बहती हैं और फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश को जाती हैं। अगर भारत का पानी रोका गया तो पाकिस्तान और बांग्लादेश सूखे भूखे मर जाएंगे। अगर बात करें कि इसको लेकर चीन का प्लान क्या है, तो ब्रह्मपुत्री नदी पर कई सालों से डैम बनाकर चीन भारत के लिए भविष्य में मुसीबत खड़ी करने का सपना देख रहा है। चीन ने अपने 14 वर्षीय प्लान के तहत दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए निर्माण को मंजूरी दी है। चीन सालाना 300 बिलियन किलोवाट बिजली के उत्पादन को चाहत रखता है। ब्रह्मपुत्री पर जांगमू बांध और प्रस्तावित मेडोग बांध पर काम जारी है। यह बांध चीन को भारत में वाटर फ्लो को नियंत्रित करने की तकनीकी क्षमता देगा। चूंकि चीन के ज्यादातर डैम रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं, जिससे पानी को बड़े पैमाने पर रोकने के बजाय बिजली उत्पादन के लिए प्रवाह का इस्तेमाल किया जाता है, इस बांध में पानी को लंबे समय तक रोकने की क्षमता सीमित है। हालांकि भारत और चीन के बीच सिंधु जल संधि IWT जैसा कोई कानूनी रूप से बाध्यकारी जल साझा समझौता नहीं है। सिर्फ मानसून के दौरान 15 मई से 14 अक्टूबर तक ब्रह्मपुत्री और सतलज के पानी प्रवाह डेटा साझा करने के लिए एक MOU साइन है। तिब्बत में सतलज नदी को लांगकेन जांगबो के नाम से जाना जाता है। सतलज नदी तिब्बती प्रांत में लगभग 322 किलोमीटर बहती है। इसके बाद सतलज नदी भाखड़ा बांध तक लगभग 300 किलोमीटर की यात्रा करती है। भारत में ब्रह्मपुत्री नदी का लगभग 70 से 80% पानी भारत और बांग्लादेश में मानसूनी बारिश से आता है, ना कि तिब्बत से आता है। भारत के पास भी है चीन का तोड़। इसका जवाब है कि चीन तिब्बत में ब्रह्मपुत्री नदी पर बांध बनाकर भारत में वाटर बम फोड़ने की तैयारी कर रहा है, तो उसका इलाज भारत ने भी ढूंढ लिया है। भारत की तरफ से अरुणाचल में दिबांग इलाके में देश का सबसे बड़ा बांध तैयार होने का रास्ता साफ हो गया है। साल 2008 में मनमोहन सरकार के दौरान इस डैम की शिलान्यास किया गया था, लेकिन पर्यावरणीय मंजूरी की चक्कर में प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो पाया। लेकिन अब 11 साल बाद 2019 में मोदी सरकार ने इस डैम को बनाने की मंजूरी दे दी है और इसके बाद से काम भी तेजी रफ्तार से शुरू हो गया है। पर्यावरणीय मंजूरी भी मिल गई है और डैम का काम भी शुरू हो चुका है। इस डैम से न सिर्फ देश के लिए 3000 मेगावाट बिजली उत्पादन होगा, बल्कि चीन की तरफ से पानी रोका तो अरुणाचल प्रदेश में सूखे की नौबत लाने और ज्यादा पानी छोड़ने से बाढ़ जैसे हालातों की साजिश को भी विफल कर दिया जाएगा। अगर इस डैम की बात करें तो यह अगले 9 सालों में बनकर तैयार हो जाएगा। तिब्बत से आने वाली सतलज नदी पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पंजाब और हरियाणा में गेहूं और धान की खेती प्रभावित हो जाती है। आपको यह खबर कैसी लगी, कमेंट करके बताएं।